मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा से जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। 5 खवातीन भी आग से झुलस गई हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग घर के करीब से गुजरने वाली बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सनावा की बस्ती भट्टीवाला के बदकिस्मत घर में 4 खानदान आबाद थे। इसी बारे में जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे आदिल निजामी से। आदिल, बताइएगा, आप वहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, कुछ पता चल सका? जी बिल्कुल, ये मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील है कोटदू, उसका ये नवाई इलाका है सनावा, जहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट के बायस जो घर है वहाँ लगी और यहाँ पर जो है सरकंडे पड़े हुए थे, क्योंकि लोग चिकेन वगैरह हैं वो बनाते हैं, तो आग ने देखते ही देख के पूरे घर को जो है अपनी लपेट में ले लिया। अगर मेरे कैमरामैन साकिब नज़ीर आपको दिखा पाएँ तो यहाँ पर जो है तकरीबन 1 बजे के करीब जो घर की जो वायरिंग थी, जो तारें थी बिजली थी की, वहाँ से आग जो है वो लगी और उसने ये जो कमरे हैं इनको अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 यहाँ पर जो है वो मौका पर पहुँची और कमरे की जो अकबी दीवार थी उसको तोड़कर जो यहाँ पर जो लोग थे झुलस के थे उनको बाहर निकाला गया। लेकिन जो बच्चे थे, 4 बच्चे, जिनका नाम हामिद 8 साल, नौरीन 14 साल, हानिया 1.5 साल, अरसलान 4 साल और आमना बीवी 25 साल जो थी वो यहाँ पर जो है जाबाक हो गई। और जो यहाँ पर 5 दीगर खवातीन थी वो जो है झुलस गई, जिनको यहाँ पर जो मरकज़ी सेहत है यहाँ पर करीबी वहाँ पर पहुँचा दिया गया। यहाँ पर जानवर जो थे वो भी झुलस गए। और यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DCO मुजफ्फरगढ़ हाफिज़ शौकत साहब, इनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा कि वाक़या कैसे पेश आया और क्या अभी तक आपको मालूमात हैं? ये एक सैड इंसिडेंट हुआ है और ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग जो अभी तक इतलात हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, जिसकी वजह से ये फायर इरप्ट हुई और इस घर को उसने आग की लपेट में लिया और जिसकी वजह से 6 कीमती जानों का नुकसान हुआ। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेस्क्यू जो है वो काफ़ी देर से पहुँची, जिसकी वजह से हलाकतें हुई। रेस्क्यू 112 यहाँ से मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यू 1122 का ऑफिस है, वहाँ से उसको यहाँ पर रश करना होता है। तो जब इतला मिलती है तो आप मुजफ्फरगढ़ से यहाँ तक आने का जो टाइम है उसको आप देख लें, उतना ही टाइम उसको लगता है। अभी कितने जो लोग हैं जो इंजर्ड हैं उनको कैसी जो है तबीयत सहूलियात दी जा रही है? 2 लोग इंजर्ड हैं और उनकी हालत ख़तरे से बाहर है और उनको अच्छी इब्तदाई सहूलियात जो हैं, तबी सहूलियात जो दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना DCO साहब का कहना है कि यहाँ पर जो 2 लोग हैं वो इंजर्ड हैं। अभी हम आपको घर का दीगर भी यहाँ मंजर दिखाते हैं। यहाँ पर जो चिक्के जो हैं, सरकंडे जो हैं, उनसे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ, जो सरकंडे हैं उनसे यहाँ पर चिक्कें तैयार की जाती थी और यही इनका कारोबार था, इसी पेशे से मुंसलिक थे ये लोग। और ये जो आग लगी तो तारों से लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरा जो घर है, काफ़ी बड़ा घर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम था यहाँ पे, पूरे 2 से 3 खानदान, 2 से 3 भाई जो है वो एक ही घर में रहते थे। और जो है एक जो इमरान था उसके जो 4 बच्चे और उसके अलावा आमना बीबी जो थी 25 साल, वो जाँ बाक हुई। उसके अलावा एक छोटा बच्चा ताहिर अब्बास जो है वो भी जो है यहाँ पर जो है हलाक हो गया। अभी 2 लोग जो है यहाँ पर जो मरकज़ी सेहत है वहाँ पर जो है ज़ेर इलाज है, झुलसे हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ कि यहाँ पर जो जानवरों के लिए बनाया गया अस्तबल था उसको भी आग ने अपनी लपेट में लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जानवर थे वो भी हलाक हो गए। अभी यहाँ घर जो पूरी जो बस्ती है यहाँ पर सोग का आलम है, लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो है लोग यहाँ पर इनको जो दिलासा दे रहे हैं। जो अभी हम यहाँ बात करते हैं इमरान से, जिनके जो है 4 बच्चे जिनके एक्सपायर हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। इमरान, आप बताइएगा कि आग लगी कैसे? सर तार को आग लगी है ऊपर से, उधर से बस मैं तो अंदर सोया पड़ा था, पैर निकला, बस चारों तरफ आग ही आग थी, कोई पता नहीं फिर क्या हुआ। तो रेस्क्यू देर से पहुंची जिसकी वजह से हलाकतें हुई? नहीं, बिल्कुल देर से पहुंची। कितनी देर बाद पहुंची रेस्क्यू? तकरीबन मेरे ख्याल में आधे घंटे के ज़्यादा टाइम से। बस इधर जिनका कहना है कि शुरू में इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की, बुझाने की कोशिश की। अगर रेस्क्यू अदारे टाइम पर पहुंच जाते, जो कीमती जाने 6 जिनका ज़या हो चुका है उनको बचाया जा सकता था। अकबी दीवार जो थी उसको तोड़कर यहाँ पर जो लाशें हैं उनको बाहर निकाला गया और अभी जो 2 अफराद हैं वो यहाँ पर जो है अभी भी झुलसे में जो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। जी अच्छा आदिल, हमारे नाज़रीन को घर के मनासिर दिखाएगा, कितने कमरे थे और आग ने किस किस कमरे को अपनी लपेट में लिया? जी बिल्कुल, आग अगर मेरे कैमरामैन साकिब नज़ीर आपको दिखा पाएँ तो यहाँ जो मेरा राइट साइड है यहाँ से आग शुरू हुई। पहला कमरा था जहाँ ऊपर गुजरने वाली घर की जो वायरिंग थी, जो बिजली थी, उसकी तारों में आग लगी और तारों में आग लगने के बाद उसने अपनी कमरे को अपनी लपेट में लिया। और जो पूरा ये सहन है, ये काफ़ी बड़ा जो सहन है, यहाँ पर जो है सरकंडे जो है इनका चिकें बनाते थे, इसका कारोबार करते थे, तो सरकंडे जो थे पूरे सहन में वो पड़े हुए थे। सरकंडों को आग लगी और देखते ही देखते उस आग ने ये 1 से 2, 2 से 3 जो आस्था जो सारे कमरे जो
लाइन में ये कमरे हैं, 5 से 6 कमरे हैं, ये 5 से 6 जो कमरे हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया और जितना घर का सामान था वो भी जल गया। और आज जो आग थी उन्होंने सारे जो कमरे में जितने वहाँ पर लोग जो थे, जो वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, बच्चे छोटे थे, इसलिए वो बाहर भी नहीं निकल पाए क्योंकि सहन पूरा जो था वो जल रहा था, यहाँ पर आग लगी हुई थी। तो पिछली जो यहाँ से रूम जो अकबी जो जगह थी वहाँ से जो है द्वार तोड़कर जो है बच्चों को बाहर निकाला गया, जिनमें से जो है 6 लोग अब तक एक्सपायर हो चुके हैं और 2 जो है वो अभी भी जेरे इलाज हैं। जी आदिल, ये बताइए, इतनी आबादी वाला इलाका है ये और यहाँ पर फायर ब्रिगेड का कोई इंतजाम ही नहीं है? जी बिल्कुल, ये तहसील है मुजफ्फरगढ़ की, कोटद्दू उसका ये नवाही इलाका है, सनावा काफ़ी बड़ा कस्बा है, काफ़ी आबादी है इसकी, 1 लाख से ज़्यादा इस इलाके की आबादी होगी, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं था। करीबी शुगर मिल जो है वहाँ से पहली जो फायर टेंडर थी, पहली जो है रेस्क्यू 1122 की गाड़ी नहीं है बल्कि करीबी शुगर मिल की जो फायर ब्रिगेड थी वो पहुँची और उसने यहाँ पर आकर जो है जो कार्रवाई शुरू की, जिसके नतीजे में आग पर काबू पाया गया। लेकिन फिर भी काफ़ी देर हो चुकी थी। 6 के करीब जो 5 बच्चे और एक जो 25 साल खातून थी आमना बीबी, वो मुकम्मल तौर पर झुलस चुके थे और वो हलाक हो चुके थे, जबकि 2 जो दीगर जो अफराद थे, जो खवातीन थी, वो भी जो यहाँ झुलस चुकी थी, जिनको बाद में जो है यहाँ से जो है नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वहाँ मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू अगर बर वक्त पहुँच जाती तो 6 जो कीमती जानें हैं इनको बचाया जा सकता था। मुजफ्फरगढ़ से तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है, यहाँ पर जो तहसील जो कोटद्दू है वहाँ से 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। अगर रेस्क्यू अदारे बर वक्त कार्रवाई करते तो 6 जो कीमती जानें थी उनको बचाया जा सकता था। जी बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।